तो देखिए यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिख ली थी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा करके, और एक इक्वेशन लिख ली हमने एनर्जी कंजर्व करा के। एल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है ना। अब यहाँ पे वी ए और वीपी दो अननोन है और ये दो इक्वेशन है। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो वीपी की वैल्यू आ जा रही है, ये आपको याद रखना है जो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, √GM/a। ध्यान रखना है मास किसका है, सन का ना, जो यहाँ फोकस पे है उसका मास है कैपिटल एम, प्लेनेट का मास स्मॉल एम लिया हुआ है ना। और पास में वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां पर ऊपर प्लस वाला टर्म आएगा और सेम टाइप का टर्म बनेगा एपिहीलियन के लिए, लेकिन वहां पे वेलोसिटी कम होगी ना। जब दूर होगा तो वेलोसिटी कम होगी ना, तो क्योंकि रेडियस वेक्टर बड़ा है तो थोड़ा सा भी चलेगा तो एरिया कवर होगा। और पास में जब होगा तो ये अगर आर कम है तो वी ज्यादा होना चाहिए, सो दैट कि सेम इंटरवल में दोनों जगह एरिया सेम हो पाए। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ना पास में वेलोसिटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि आर कम है तो वी ज्यादा होगा, सो दैट ये डिस्टेंस ज्यादा कवर हो। और पेरी जब हम लोग एपिहीलियन पे, ये पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड, ये एपिहीलियन वाला पॉइंट है, ये पेरीहिलियन वाला पॉइंट है। जब एपिहीलियन पे होगा तो आर ज्यादा, तो ये डिस्टेंस कम होगी, सो दैट कि सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि जब पास होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, दूर होगा तो वेलोसिटी कम होगी। अब इसको यूज करते हुए हम लोग थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि कोई भी अगर प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर उसका सेम मेजर एक्सिस 2a है, सन का मास m है, तो उसका टाइम पीरियड की वैल्यू जो हमने पीछे देखा था थर्ड लॉ, वो कैसे आएगा, a³ तो देखिए हम यहाँ पे ये कैसे डिराइव कर सकते हैं। हमें देखिए ये पता है कि एरियल वेलोसिटी किसी भी जगह पर अगर हम निकालें तो वो कांस्टेंट होगी और L/2m होगी। L कांस्टेंट है तो अगर हमें किसी भी जगह का L मिल जाए तो हम यहाँ पे L लिख देंगे और एरियल वेलोसिटी आ जाएगी। और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी इंस्टेंट का एरियल वेलोसिटी निकालें या एवरेज एरियल वेलोसिटी निकालें, दोनों सेम होगा। तो अगर हम किसी इंस्टेंट की जगह एवरेज निकालें, टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम पीरियड, तो वो भी L/2m होगा। तो अगर हमें टी निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टी निकालना होगा तो कोई भी टाइम का एल ले लेंगे और इसको लिख सकते हैं 2ma/L। तो एलिप्स में हमें पता है अगर हमारा ये साइड बी है, 2b है ना, माइनर एक्सिस अगर हमारा 2b है ना, ये हमारा साइड बी हो जाएगा। फिर 2m, एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ab अपॉन में एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम कोई एक जगह का लिख देते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ की और यहाँ की वेलोसिटी पता है और यहाँ पे थीटा भी पता है ना, पास में वीपी वेलोसिटी और आर के साथ थीटा कितना है 90, तो एंगुलर मोमेंटम होगा mv/r। आर कितना होता है पास में, a × 1 - e ना, ये डिस्टेंस ए कट जाएगा, एम कट जाएगा। बी की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, वीपी की वैल्यू ऑलरेडी हमने पिछले प्रॉब्लम में निकाला था। बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है E = होता है √1 - b² / a²। तो यहाँ से हम लोग E² लिख सकते हैं 1 - b² / a², या फिर b² / a² लिख सकते हैं 1 - e²। तो b आ जाएगा a√1 - e²। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ ऊपर डाल देते हैं, तो t आ जाएगा 2π, b मतलब a 1 - e² अपॉन में वीपी हमने निकाला था, कितना आया था
जी एम बाई ए, पास में वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, इंटू 1 - e। अब आप इससे जब इसको कट करोगे तो ऊपर √1 - e आएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होके √1 - e² हो जाएगा, और ऊपर भी √1 - e² है, तो ये सारे टर्म आपस में कट जा रहे हैं। अब इसको a को ऊपर कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2π a³ / एक और इस टाइप का प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। सपोज कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रहा है और हाफ इलिप्स कवर करने का टाइम निकालना है। इस जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस पाथ से वो जा रहा है, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी का निकालना है ना, इस साइड से एपीहीलियन से होते हुए आ रहा है, उधर का टाइम निकालना है। टोटल उसका टाइम पीरियड टी गिवन है ना, ये जो टी है वो गिवन है, तो टी के टर्म में हमें आंसर निकालना है। हमें पता है कि ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है टी, उसको हम कितना बोलते हैं, 2π √a³/gm, जहाँ पे ए क्या होगा, मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और ये होगा सेमी माइनर एक्सिस। ये डिस्टेंस होगी सन की सेंटर से, डिस्टेंस कितनी होती है फोकस की सेंटर से, a इंटू ई। तो अगर a से b तक का हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितना एरिया स्वेप्ट हुआ है इसमें। पूरा हमारा एरिया कितना स्वेप्ट हुआ है, यहाँ पर इतना पूरा एरिया स्वेप्ट हुआ है a से b ऐसे जाने में। तो जो भी एरिया स्वेप्ट हुआ है वो एरिया a से b जाने में, जो भी एरिया स्वेप्ट हुआ है अपॉन में जो भी टाइम लगा, वो हमें क्या देगा, एरियर वेलोसिटी देगा। और एरियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम पीरियड ना। ऐसे करके दोनों तरह से एरियल वेलोसिटी इक्वेट करके हम ये वाला टाइम निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से सोचें तो टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना बोलेंगे, एरिया जो भी आ रहा है ए टू बी का इंटू टी अपॉन में टोटल एरिया। अब ए टू बी का एरिया आप कितना बोलोगे, ये हाफ इलिप्स का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के लिए ये बेस 2b हो जाएगा और हाइट AE हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा πAB/2 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये टोटल इस हाफ का एरिया हो गया ना, इंटू टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना होगा, πAB। तो AB ऊपर से कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस 2e अपॉन में 2π इंटू टी। ये हमारा एरिया हो जा रहा है ए टू, ये टाइम हो जा रहा है ए से बी तक जाने का। अगर आपको इस हाफ का टाइम चाहिए तो इस हाफ का टाइम आ गया, पूरे टाइम में से ये टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस हाफ का टाइम आ जाएगा, पेरीहिलियन से होते हुए हाफ इलिप्स कवर करने का टाइम। तो अभी आज के लेक्चर में इसमें हम इतना ही कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से प्रॉब्लम और हैं वो करेंगे, फिर ये केपलर लॉ कंप्लीट हो जाएगा।